आज जो करना है हमें वो करना है बीपीसी पेयरिंग। अब देखो बीपीसी नेटवर्क्स में आने के बाद यहाँ पे बीपीसी पेयरिंग और शेयर्ड बीपीसी, मतलब शेयरिंग और पेयरिंग दो चीजें होती हैं। बट आज जो हम करेंगे दैट इज बीपीसी पेयरिंग। अब बीपीसी पेयरिंग कैसे होती है कि सपोज मेरे पास दो प्रोजेक्ट हैं, इसमें अब ये मेरे पास है सबनेट वन, सबनेट टू। ठीक, ये बीपीसी वन के अंदर है सबनेट वन सबनेट टू। यहाँ पे हम दे देते हैं सबनेट, इसमें भी वैसा ही रखते हैं, सभी में सबनेट वन सबनेट टू हो जाएगा, वो नाम आप लोग देख लेना। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी ये है सबनेट वन सबनेट, सबनेट वन, सबनेट टू, सबनेट वन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मेरे पास देखो एक बीपीसी ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये चार बीपीसी। तो बीपीसी वन, इसको मैं अलग से सेग्रीगेट कर देता हूँ ऐसे। ठीक, और हेलो। हाँ हेलो, हाँ हेलो। कौन उज्जवल? हाँ उज्जवल बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो बीपीसी पेयरिंग का है ये। अब मेरे पास चार बीपीसी हो गए दो प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं बीपीसी की पेयरिंग कैसे कर सकता हूँ? एक तो मैं सेम प्रोजेक्ट के अंदर मेरे अगर बीपीसी हैं तो उनको मैं पेयर कर सकता हूँ आपस में। ठीक। अच्छा अमित जी, मैं एक चीज इंटरप्ट करना चाहता हूँ। हम्म। इन दिस क्लास वी आर 6 मेंबर, ओके। हम्म। इन दिस क्लास वी आर 6 मेंबर। तो सभी को ये जैसे मशीन बनाना है, फिर उसके बाद बीपीसी बनाना है, फिर आईएपी डेस्कटॉप में उसको लेकर के उसको पिंग करना है। हम्म। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी से हाँ, कि क्या उन लोगों को सारा ये सिस्टम जो है ना समझ में आ रहा है, एंड दे कैन डू लाइक दैट। हाँ, अब भाई जिससे जिससे पूछा गया है वो जवाब दे, सभी लोग। एज ऑफ नाउ मेरे को तो क्लियर है, पिंग तक का तो क्लियर है जो सबनेट कर रहे थे। हम्म। लास्ट ओके। जो अंबुज जी ने बताया उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन था इसमें। जब हम फायरवॉल रूल लगाते हैं तो प्रॉक्सी 1000 दिखता है, उसको 100 करते हैं, तो वो है क्या? मतलब वो 1000 से 100 हम क्यों करते हैं देखो, उसको? उसके लिए जो वो प्रॉक्सी नहीं होता है, वो हमारा फायरवॉल रूल अमित की सर, अमित सर, प्रायोरिटी अमित होती है। सर, एक मिनट, एक जयप्रकाश मिनट जी, अमित ये सर। आइटम थोड़ा पढ़ाने दीजिए, क्वेरी बाद में पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, उज्जवल ने नहीं, एक पूछा मिनट, डाउट। एक मिनट मनोज, मनोज उज्जवल एक मिनट। उज्जवल तो अब क्या है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट में दो सबनेट है, बीपीसी हैं, और हर एक बीपीसी में अलग अलग सबनेट है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीपीसी पेयरिंग की। ठीक है, कि हम बीपीसी पेयर कैसे यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास दो ये अलग अलग बीपीसी हैं तो इनको भी हम ऐसे पेयर कर सकते हैं, यहाँ पे पेयर कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें इस बीपीसी को इससे पेयर करना या इस बीपीसी को इससे पेयर करना, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक। तो ये जो आप ब्राउन वाला लाइन देख रहे हो ना, सारी ये सारी पेयरिंग के लिए है। तो हम इसको इस तरह से पेयर कर सकते हैं, मतलब विद इन द प्रोजेक्ट, और जो भी मेरे बीपीसी हैं उनको भी, और अगर प्रोजेक्ट से मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर भी बीपीसी हैं उसको भी। अब देख लो कैसे होता है ये। ठीक है, ये बीपीसी पे आए, यहाँ पे जाते हैं बीपीसी नेटवर्क पीयर। ठीक है, पीयरिंग पे आ गए। अब मेरे पास याद रखना कि दो, अभी मैं जो दिखाऊंगा उसमें मेरे पास, जैसे यहाँ पे देखो आप, दो हैं, ब्रॉड बीपीसी वन और बीपीसी टू। इन दोनों को मैं पेयर करूं
या फिर मेरे पास जो दूसरा प्रोजेक्ट है क्लाउड टेस्ट, मैं इसका जो प्रोजेक्ट है इसको पेयर करूं। तो अभी मेरे पास जैसे मान लो कि प्रोजेक्ट 1 है और प्रोजेक्ट 2 है, एक बीपीसी इसमें है और एक बीपीसी इसमें है, इन दोनों को मैं पेयर कर रहा हूं। मतलब बीपीसी 1 प्रोजेक्ट 1 और बीपीसी 1 प्रोजेक्ट 2, इन दोनों को पेयर करके दिखाएंगे। और आपको क्या करना है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास सेम प्रोजेक्ट है तो उसमें भी आप पेयर कर सकते हो, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे बीपीसी पेयरिंग पे, क्रिएट अ कनेक्शन। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि बीपीसी पेयरिंग पे यहाँ पे 2 लाइनें दिखाने का रीजन है कि बीपीसी पेयरिंग दोनों साइड से होती है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट के साथ पेयर कर रहा हूँ तो मुझे पेयरिंग यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी। जब दोनों साइड पे मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा तब मुझे ये कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट साइड पे कर रहा हूँ क्लाउड टेस्ट पे, ये मैंने कंटिन्यू किया इसको। अब मैंने बना लिया बीपीसी पेयर। बीपीसी पेयर क्या है? ये है CT टू CS। ठीक है, 01। अब ये मेरे से पूछा यार बीपीसी नेटवर्क, तो अभी जिस इसमें जो बीपीसी होगा, जिस प्रोजेक्ट में मैं हूं उसका मैं बीपीसी, अगर मेरे पास इसमें 2 बीपीसी होते ना तो यहाँ पे दोनों दिखाता। मेरे पास इस प्रोजेक्ट में एक ही बीपीसी है, इस वजह से ये सिंगल बीपीसी यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया। अब ये आया पीयर बीपीसी नेटवर्क इन प्रोजेक्ट क्लाउड टेस्ट, जो ये है इन अनदर प्रोजेक्ट। अगर मेरे को सेम प्रोजेक्ट में करना होता तो मैं सेम प्रोजेक्ट पे जाता। अभी मुझे क्या है कि दूसरे प्रोजेक्ट पे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन अनदर प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट आईडी मांगेगा, कभी भी मुझे प्रोजेक्ट नेम नहीं देना होता है। ऑलवेज आई विल प्रोवाइड द प्रोजेक्ट आईडी। ये देखे यहाँ पे देखो क्लाउड टेस्ट 00 ये प्रोजेक्ट आईडी है और एक ये प्रोजेक्ट आईडी है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट आईडी कॉपी की और यहाँ पे ये दिख रहा है ना, अगर सेम प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो सेम प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नेम ये प्रोजेक्ट आईडी खुद शो कर देता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्ट आईडी दिया, बीपीसी पेयर करना है। तो अब यहाँ पे देखो बीपीसी प्रॉड CS बीपीसी 1 भी है और यहाँ पे मेरे पास प्रॉड CS बीपीसी 2 भी है। बीपीसी नेटवर्क, यहाँ पे देखो प्रॉड CS बीपीसी 1 और बीपीसी 2। अगर मुझे इन दोनों के साथ इसको पेयर करना है तो मुझे 2 पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग। अभी यहाँ तक क्लियर है? यस, क्लियर। अब जब मैंने यहाँ पे नेटवर्क दे दिया, फिर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मुझे अगर कस्टम राउट है, जो भी राउट्स क्रिएट होंगे दोनों बीपीसी के अंदर वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अब मुझे ये चाहिए कि मैं इंपोर्ट करूं, एक्सपोर्ट ना करूं। मतलब मैं जो भी प्रोजेक्ट 1 है उसके तो राउट्स अपने पास ले लेते हैं, लर्न कर लेंगे उसको, बट अपने राउट्स उसको नहीं देंगे। तो एक्सपोर्ट को हम टिक नहीं करेंगे, बट हमें यहाँ पे दोनों ही चाहिए तो हमने दोनों कर दिया। एक्सचेंज सबनेट राउट विथ पब्लिक आईपी। अगर मेरे पास पब्लिक आईपी है तो ले रहा है, अभी हमारे पास पब्लिक आईपी वाला कोई सीन नहीं है तो इसको हमने बंद करके ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही होता है। वाला अगर कोई भी बीपीसी बनता है या सबनेट होता है तो उसके अंदर राउट्स क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उस केस में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही इनेबल करते हैं। अब ये देखो इनएक्टिव आ रहा है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसको एडिट करने के लिए, मैंने एडिट करने पे क्लिक किया, ये मैंने एडिट पे क्लिक किया। नेम तो मैं चेंज नहीं कर सकता, बट एक्सचेंज पब्लिक आईपी वाले राउट सबनेट का मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे फिर से इनेबल करता हूँ। ये मैंने केवल इसलिए किया कि एडिट आपको दिखा दूँ कि एडिट में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। केवल एक्सचेंज कस्टम राउट ही हम चेंज कर पाएंगे, वो भी चेकबॉक्स जो है उसमें हम क्लिक करके, और कुछ नहीं कर सकते। ना तो नाम चेंज होगा, ना योर बीपीसी सिलेक्शन, पेयरिंग सिलेक्शन, कुछ भी नहीं, प्रोजेक्ट आईडी कुछ भी नहीं चेंज होता है। अब ये मेरा दिखा रहा है इनएक्टिव। ठीक है,
क्लाउड टेस्ट पे है। अब मैं क्लाउड टेस्ट से जाऊंगा दूसरे प्रोजेक्ट में, मतलब ये मान लो मेरा ये क्लाउड टेस्ट है, ठीक है। और दूसरा है ये, ठीक। तो इस पे तो मैंने कर दिया कॉन्फ़िगर, अब मुझे यहाँ पे करना होगा। तो मैं जाऊंगा दूसरे प्रोजेक्ट में, ये आ गया। यहाँ पे भी पेयरिंग पे जाएंगे, बीपीसी नेटवर्क पेयर, क्रिएट कनेक्शन, कंटिन्यू। यहाँ पे मुझे नेम देना है बीपीसी हाइफन पेयर हाइफन सिटी CS वन। टू CT01, ठीक है। अब ये बीपीसी नेटवर्क देखो अमित जी, यहाँ पे 2 दिखा रहा है ना, ये क्यों? अमित जी, क्यों? हाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छोटा सा। हाँ बताइए। ये जो नेमिंग आपने जो ऊपर दिया ना, VPC पीयर 2, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये नाम कहाँ। ये नाम कहीं से नहीं लेना है, ये नाम मैंने नेमिंग कन्वेंशन में पहले भी बोला कि आपको जो इजी है वो दो आप। ये मैंने इसलिए दिया है कि बीपीसी है, हम क्या कर रहे हैं, बीपीसी पेयरिंग कर रहे हैं, तो मैंने उस हिसाब से नेमिंग दे दिया है कि बीपीसी पेयर C2, मतलब CS से क्लाउड 6 से क्लाउड अच्छा अच्छा टेस्ट को के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 01। हम कर अच्छा वही रहे अच्छा, हैं ना अभी, ठीक हम यहाँ से यहाँ के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ठीक। उस हिसाब से हमने दिया बीपीसी पीयर, जैसे है बीपीसी पीयर CS2 CT और फिर 01। तो नेमिंग अच्छा कन्वेंशन में अमित, आपको अपने अपने अकॉर्डिंग देना है, नेमिंग अमित जी कन्वेंशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर नेमिंग कन्वेंशन आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने लैपटॉप में फोल्डर बनाते समय भी सोचते हो किसी से, जिस भी डॉक्यूमेंट को मैं जिस फोल्डर में रख रहा हूँ वो उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो मुझे एक फोल्डर में केवल PDF रखना है, जी तो मैं उसको नाम दे सकता हूँ ना कि PDF डॉक्स। सेम जी वैसे जी ही है जी, ये नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, क्लियर। ठीक। अच्छा डन, एक डाउट क्लियर। मेरा भी है। हम्म। अभी आपने पहले प्रोजेक्ट 2 का पेयरिंग किया, फिर हम्म। प्रोजेक्ट 1 पे आए। हाँ, ये हम 1 भी पहले कर सकते, 2 भी कर कोई भी सकते, सीक्वेंस कर सकते हो। सीक्वेंस। हाँ, मतलब हमें देखो बेसिकली हमें दोनों पे ही कॉन्फ़िगर करना है, या तो हम समझ पहले प्रोजेक्ट 1 पे करें फिर प्रोजेक्ट 2 पे जाए, या प्रोजेक्ट 2 पे करें फिर प्रोजेक्ट 1 पे जाए। लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मेरे रिक्वायरमेंट। पास प्रोजेक्ट आईडी होनी चाहिए, यस, ठीक। प्रोजेक्ट आईडी, और दूसरी चीज बीपीसी नेम, बीपीसी नेम। ठीक। बीपीसी यहाँ पे मैं चलो 1 से कर रहा हूँ। अब जैसे अनदर प्रोजेक्ट में जाएंगे तो ये क्या मांगता है मेरे से, बीपीसी नेटवर्क नेम और प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट आईडी देनी है, मैं कहाँ से लूंगा, मैं यहाँ जाके मैंने ये किया। अच्छा, मुझे क्लाउड टेस्ट पे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट देखते रहे ना कि कहाँ से प्रोजेक्ट आईडी उठाना। मैंने जहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आ रहा है वहाँ पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट आईडी दे दी, ठीक है। अब बीपीसी नेटवर्क यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा बीपीसी नेटवर्क, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ये बीपीसी नेटवर्क पे जाऊंगा। अब ये बीपीसी नेटवर्क नेम ये है, ठीक है, क्लियर। बीपीसी कहाँ से उठाया मैंने, बीपीसी नेटवर्क पे क्लियर। जाके जिस भी बीपीसी के साथ मुझे पेयरिंग करानी है, अगर मेरे पास यहाँ 2 बीपीसी होते तो मैं वो उठाता जिस बीपीसी मुझे पेयरिंग करनी है जिससे। मैंने यहाँ पे बीपीसी नेम दे दिया, ठीक। फिर वही सेम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और क्रिएट कर दिया। जब ये क्रिएट होगा, अभी यहाँ पे कैसे दिखा रहा था, ये बीपीसी पेयरिंग इनएक्टिव आ रही थी, इनएक्टिव आ रही थी। मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया इसको, अब ये क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी ये देखो सर्च बॉक्स, इसका रिफ्रेश बॉक्स चलने लगा। अब ये कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। एक्टिव आ गया यहाँ पे, और दूसरी साइड पे भी रिफ्रेश किया, ये एक्टिव आ गया, ठीक है। अब
किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं वो राउट्स कहाँ से होते हैं। कोई भी बीपीसी जब हम बनाते हैं, तो जैसे हमने बीपीसी क्रिएट किया, सपोज इसमें मैं दिखा देता हूँ, बीपीसी क्रिएट किया, तो बीपीसी पे अगर मैं किसी बीपीसी को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब इसमें देखो ये सारी चीजें दिखाते हैं। सबनेट ये है मेरे, स्टैटिक इंटरनल आईपी जो होगी, अगर कोई स्टैटिक आईपी मतलब कोई आईपी अगर मैंने फिक्स की है, तो फायरवॉल पॉलिसी कोई लगी होगी वो आएगी इस बीपीसी के लिए। फायरवॉल रूल कोई लगा होगा तो वो आएगा। फायरवॉल रूल ये दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने बनाया IAPCS टारगेट, जो कि IAP के लिए है। फिर यहाँ पे ये राउट्स आते हैं। तो राउट्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट हो जाते हैं। कुछ राउट देखो यहाँ पे दिख रहा है, डिफॉल्ट राउट, ठीक है, और ये पियरिंग राउट बना है, ठीक। तो जब हम पियरिंग क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक जिस बीपीसी से जिस बीपीसी के बीच हमें कम्युनिकेशन करना है, सपोज ये करना है, तो यहाँ पे मेरे कुछ पियरिंग राउट्स भी क्रिएट होंगे। और कहाँ पे क्रिएट होंगे? वो इसके अंदर क्रिएट होंगे और इसके अंदर क्रिएट होंगे, ठीक। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, ये ग्लोबल राउटिंग और पियरिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मिनट, हाँ, अब बताएंगे आप क्या क्वेश्चन है। एक मिनट मैं इसको पूरा कर दूं फिर क्वेश्चन पे आ जाए, खत्म होने वाला है ये चीज। अब हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन अगर यही चीज मैं इस बीपीसी से मैंने कोई भी पेयरिंग नहीं क्रिएट की है ना, मैं इस पे जाता हूँ और इसमें जाके मैं नेटवर्क पीयर्स पे जाऊं, ये राउट्स पे, तो यहाँ पे देखो कोई भी पेयरिंग राउट नहीं है मेरे पास। मतलब जो पेयरिंग राउट क्रिएट होगा वो वहीं पे क्रिएट होगा जहां पे दो बीपीसी के बीच में पेयरिंग हुई है। और बीपीसी पेयरिंग जो होगी वो विद इन सेम प्रोजेक्ट, अगर मेरे पास दो बीपीसी हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट है तो भी हम बीपीसी की पेयरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? यस। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जो हम ग्लोबल राउटिंग करते हैं तो उसमें भी जितने भी हमने बीपीसी बनाई है कम्युनिकेट करेगा ईच अदर? नहीं। और ये पियरिंग जो है दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, पियरिंग में जब हम ग्लोबल राउटिंग करते हैं तो ग्लोबल राउटिंग के लिए सिनेरियो आता है, ये मैं एक बार सेव कर देता हूँ इसको, एक मिनट रुक जाओ। जब ये आपका बीपीसी पेयरिंग हो जाता है तो बीपीसी पेयरिंग के बाद क्या करना है कि हर एक सबनेट में, इस सबनेट में भी एक मशीन बनाना है, ठीक है, और सारे सबनेट में एक एक मशीन क्रिएट करना है। लाइक ये मशीन का सिंबल ये ले लेते हैं, ठीक। एक मशीन यहाँ आप बनाओगे वीएम, एक यहाँ बनाओगे, एक वीएम आप यहाँ बनाओगे, एक वीएम यहाँ बनाओगे, और इसी तरह सभी में एक एक वीएम बना लेना। उसके बाद आप ये चेक करना आईएपी के थ्रू कि ये क्या इस मशीन से हम इसको पिंग कर पा रहे हैं, या इस मशीन से हम इसको पिंग कर पा रहे हैं, या इस मशीन से हम इसको पिंग कर पा रहे हैं। आपको क्या करना है, इस मशीन से इसको पिंग करके चेक करना है, समझ गया। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नो। मतलब एक ही मशीन से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे क्या चैलेंज आता है। और चैलेंज आता तो पूछना भी है यार। अरे ना, तो पूछेंगे, ठीक। अमित जी ये लाइन येलो वाला ना ऊपर वाला हाइड हो गया, वर्ड पेयरिंग जो लिखा, ये है पेयरिंग राउट। जो पेयरिंग जब हम करते हैं तो हमारा, अब देखो इस बीपीसी 2 पे हमने पेयरिंग नहीं की है, ठीक। हमने बीपीसी 1 की पेयरिंग की है इसके बीपीसी 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बीपीसी 2 पे कोई पेयरिंग नहीं है हमारी। तो बीपीसी 2 अमित जी पे मुझे ना थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मेन चीज तो बता दिए ना आप। बीपीसी, हाँ कर लेना। बीपीसी 2 पे कोई भी पेयरिंग राउट नहीं आया है, लेकिन अगर हम बीपीसी 1 पे जाएंगे तो दोनों साइड पे हमें पेयरिंग राउट्स मिलेंगे। देखो राउट पे आ गए और यहाँ पे मेरे पास पेयरिंग राउट है, ठीक है। अमित जी एक क्वेश्चन है,
एक मिनट उसी स्क्रीन पे आइए ना। इसमें देखिए एक ये जो कितना नंबर है, 1 2 3 4 पांचवा नंबर वाला जो सबनेट है, सबनेट नहीं होगा, राउट है, हाँ, राउटर है, इसकी प्रायोरिटी 1000 है, बाकियों की 0 है। क्यों? देखो, राउट जो होते हैं, जो प्रायोरिटीज होती हैं, प्रायोरिटी पहले एक चीज समझना है, जिसकी मिनिमम प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले अप्लाई होगा। ठीक है, जो भी डिफॉल्ट राउट होते हैं, जो भी डिफॉल्ट राउट क्रिएट होते हैं, उनकी प्रायोरिटी हमेशा कम होती है 0 के आसपास। अब इसका रिक्वायरमेट क्या है? इंटरनेट राउटिंग, और ये है किसके लिए? 0.0.0.0/0। इसका मतलब है कि अलाउ ऑल। ठीक है, ओके, तो ये सभी के लिए अलाउड, इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1000 है, बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट होता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको, आप मान लो कि आप ये चाहते हो कि कोई ऐसा राउट बनाओ जो डिफॉल्ट राउट पे अप्लाई हो जाए, या मतलब जो भी ये 1000 है इससे पहले वो अप्लाई हो। ठीक है, आप ये चाहते हो कि ये वाली पॉलिसी, ये राउट बाद में अप्लाई हो उस पे, और इससे पहले मेरा जो हम राउट बना रहे हैं वो अप्लाई, तो उसकी प्रायोरिटी आप कम कर दो। जितनी कम प्रायोरिटी होगी वो उतना पहले अप्लाई। अमित जी, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेट हो गया 20 मिनट। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। कौन? मनोज बोल रहा हूँ। हाँ मनोज, कोई नहीं, ज्वाइन कर लो। कोई डाउट होगा ना तो वो व्हाट्सएप पे करके, और या तो कल बैठेंगे तो कल देख लेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग भी सेव कर देता हूँ। एक चीज अमित जी, एक चीज और समझना था, ये जो प्रायोरिटी आप बताए, ये बेसिकली ये किसको डिफाइन करता है?